जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम एक मार्क लगाते हैं जिसे हम कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस फिनिश हो चुका है। पंक्चुएशन मार्क्स 3 तरह के होते हैं, एक फुल स्टॉप, एक क्वेश्चन मार्क और एक एक्सक्लेमेशन। हेलो, मैं शालिनी जैन रूडिमेंटल स्टडीज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें जिससे हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंड पंक्चुएशन। जो पंक्चुएशन सेंटेंस के लास्ट में लगाए जाते हैं उन्हें हम एंड पंक्चुएशंस कहते हैं। एंड पंक्चुएशन 3 तरह के होते हैं, या तो हम सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, या क्वेश्चन मार्क, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। इन तीनों पर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल स्टॉप पर। फुल स्टॉप जिसे हम पीरियड भी बोलते हैं, जो एक सिंपल डॉट होता है। हम जानते हैं कि सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सिंपल अपनी बात को कहते हैं या कोई सिंपल स्टेटमेंट कही गई होती है। एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई कमांड दी जाती है, या कोई ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है, या कोई सजेशन दिया जाता है। तो इस तरह से डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। राम वन द मैच, लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। ये दोनों डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। शट द डोर, किसी को हमने डोर बंद करने के लिए कहा है, कमांड दी है, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, हमने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया क्योंकि इसमें हमने कोई एडवाइस दी है। नेक्स्ट है, जब कोई एब्रीविएशन होता है या किसी वर्ड का छोटा फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, तब भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे ही वेक्स अप एट 6 AM, वह सुबह 6 बजे उठता है। AM एंटीमेरिडियम की शॉर्ट फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है बिफोर नून। जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसके आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक इसी तरह से आई विल मीट यू एट 10 PM, PM की फुल फॉर्म है पोस्ट मैरिडियम। जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम इसके आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसका मीनिंग होता है आफ्टरनून। इधर देखते हैं, किसी के नाम से पहले लगने वाला टाइटल या किसी के नाम के इनिशियल के बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, ये बात ध्यान देने की है। एग्जाम्पल, मिस्टर, मिसेस, मिस और डॉक्टर, ये किसी नाम के पहले लगने वाले टाइटल्स हैं जिनके बाद हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। दूसरा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये APJ इनिशियल है, इसीलिए इनके नाम के बाद भी हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। सेकेंड एंड पंक्चुएशन है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लास्ट में ये चिन्ह लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तब हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हमने किसी से क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट थर्ड एंड पंक्चुएशन है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क को हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। आफ्टर इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट मीन्स कि जब कभी किसी बात में हम कोई आश्चर्य शो करते हैं या सुख, दुख या गुस्से की फीलिंग को शो करते हैं तो उसे हम इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। उसके बाद भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। जब किसी बात को सुनकर हमें दुख होता है तो हमारे मुंह से निकलता है ओह, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। किसी को हमने कहा देखकर, लुक आउट, यहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। जब किसी बात को सुनकर हमें बहुत खुशी होती है तो हमारे मुंह से खुशी के शब्द निकलते हैं। जैसे हमने मैच को जीतने की खबर सुनी तो हम क्या कहेंगे, हुर्रे वी वन द मैच, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। कोई सुंदर सी पेंटिंग देखकर हमें आश्चर्य हुआ तो आश्चर्य शो करने के लिए हमने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब ध्यान ये देना है कि जब कोई कमांड दी जाती है तो वैसे तो कमांड एक इंपैरेटिव सेंटेंस है और उसके बाद हम हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि यदि कमांड हमें
गुस्से के साथ में दी जाती है या फिर किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में दी जाती है, तब हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। जैसे किसी को गुस्से में कहा रुको, स्टॉप, तो यहां पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, या किसी को कहा गेट आउट, इट मीन्स एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस तरह से आज हमने सीखे तीनों तरह के एंड पंक्चुएशंस, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही सेंटेंस के लास्ट में आता है। इन तीनों के लगने के बाद ही हमें सेंटेंस का या किसी वाक्य का रियल अर्थ समझ में आता है। ये पंक्चुएशन मार्क बच्चों केवल लोअर क्लासेस के लिए ही नहीं बल्कि अपर क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा लोकेट द मिस्टेक्स या फिर करेक्ट द सेंटेंसेस में इस तरह के पंक्चुएशन मार्क्स पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से बने रहिए रूडिमेंटल स्टडीज पर हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए। गुड नाइट।